जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, ये जो घर परिवार है, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमसे बचपन से ही जुड़े हुए होते हैं, ये हमें संगत जी, ये गुरु जी की देन होती है। हमें कई ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके बिना हम ना एक पल रह पाते हैं। और कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे गुरुजी हमारे जो पिछले कर्मों का हिसाब किताब है वो पूरा करवाते हैं। वो कई बार हमें दुख तकलीफ भी देते हैं, हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं तो संगत जी, ये प्रॉब्लम्स हमें इतनी बड़ी नहीं लगती। ये हमारे पिछले कर्मों का ही लेखा जोखा होता है संगत जी। लेकिन जो आज हमारे रिश्ते बनते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु हैं, या फिर हमारा जो संगत परिवार है, संगत जी, ये हमारे आज के कर्मों का फल है हमें। क्योंकि संगत जी, कहीं न कहीं हमने कुछ ऐसे अच्छे कर्म ज़रूर किए होंगे जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है और इतने अच्छे संगत परिवार से हमें मिलाया है। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि आप अपने जो कर्म है वो हमेशा अच्छे रखो। तो मैं हर पल आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें नीवा रहना सिखाते हैं। अगर हम नीवे रहकर चलते हैं तो संगत जी, लाइफ में चाहे कैसा भी वक़्त क्यों ना आए, गुरुजी किस तरह से हाथ पकड़ के अपने आप वो हमारा जो मुश्किल टाइम है वो निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हमेशा गुरुजी की रज़ा में रहना चाहिए, गुरुजी के हुक्म में रहना चाहिए। तो आज का सत्संग संगत जी, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जय गुरु जी। गुरु जी आपका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो बनता ही है। आज गुरु जी के बेटे का जन्मदिन है और उसने अपना 1 साल पूरा किया है। ये जो बेटा है वो गुरु जी ने हमारी झोली में डाला है। हमें माँ बाप बनने का सौभाग्य गुरु जी ने ही हमें दिया है। हमारा रिश्ता तो लॉन्ग डिस्टेंस था, 5 इयर्स के बाद हम मिले थे। हमारी अरेंज मैरिज थी, हमें मिलवाया भी गुरु जी ने ही है। मेरी वीज़ा तक गुरु जी ने करवाई, मुझे बाहर भी गुरु जी ने लाया और लाते ही मुझे तुरंत बेबी भी ब्लेस किया। बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे प्रेगनेंसी में, पर गुरु जी ने बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। अनंतम शुक्राना, उसकी सांसें गुरु जी की देन है। वो एक स्पेशल चाइल्ड था पर गुरु जी ने ऐसा होने नहीं दिया। गुरु जी ने डॉक्टर्स की रिपोर्ट को फेल कर दिया और मुझे एक हेल्दी बेबी बॉय ब्लेस किया, जिसकी मैं ज़िंदगी भर गुणगान करूं तो भी कम है। उसी का आज 1 साल पूरा हुआ और उस खुशी में मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का, और पल पल करती रहूँगी और बोलती रहूँगी कि गुरु जी, ये बच्चा आपकी देन है, इसकी सांसें आपकी देन है। आप हो तब तक वो जीवित है, नहीं तो आपका हाथ उसके सर पे नहीं रहेगा तो बहुत सारी तकलीफ़ें आएगी। मुझे पता है गुरु जी, क्योंकि आपने उसकी डोर अपने हाथों में पकड़ रखी है। उसे छूटने कभी मत देना, टूटने कभी मत देना। संगत जी, गुरु जी ने ही उसे जीवन दिया है। उसकी सांसें एक एक पल गुरु जी की देन है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, आपकी वधियाई में तो मैं जो ये बोल रही हूँ वो भी कम है। संगत जी, गुरु जी इतने दीन दयालु हैं। वो बहुत अपनी बेटियों को खुश रखते हैं, वो उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकते। सो गुरु जी अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने आज के दिन शुक्राना स्वीकार किया, सत्संग करवाया, और वैसे भी आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार तो उन्होंने मुझे सत्संग की सेवा दे ही रखी है।
अमृत वेले अकेले सत्संग करती हूँ मैं, तो तभी कड़ा प्रसाद बनता है, चा प्रसाद बनता है, और बहुत खुश हूँ मैं। अकेले जो गुरु के साथ तार जुड़ती है संगत जी, बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है इस नाम की दात में जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। अमृत वेला जिसको गुरु जी ने ब्लेस किया है वो बहुत बहुत भागा वाले हैं, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं है सुबह उठना संगत जी। पर पता नहीं, अब तो सुबह उठना ये इस ख्याल भी मन को नहीं सताता, बिकॉज बस पता है कि जब सुबह होनी है तो नाम का रस लेना है, और बस उसी में मैं उसी का सोच कर ही मुझे खुशी खुशी नींद आ जाती है संगत जी। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी टॉनिक मेरे लाइफ में दे रखी है, जिसको हर दिन लेने से मुझे बहुत राहत मिलती है मेरे बॉडी में। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी वही है, आज गुरुवार है, पूरे दिन गुरुजी ने सत्संग से ही ब्लेस करके रखा है मुझे। ऑनलाइन सत्संग, ऑनलाइन अमृत वेला, फिर खुद का जो यहाँ के टाइमिंग का अमृत वेला है वो ब्लेस किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आज का दिन बहुत सुखमय बीता है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जिन्होंने बहुत कृपा करी है। और आज एक्चुअली क्या था, आज जन्मदिन पे यहाँ पर जो 1 साल पूरा होता है तो बच्चों को इंजेक्शंस लगती है, वैक्सीन्स लगती है, तो उसके लिए मुझे जाना था। और बेबी को इंजेक्शंस तो लग गई, पर मैंने की कलेक्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाना था, तो मैं वहाँ गई थी। तो मैं अपने यहाँ पर क्लाइमेट क्या बहुत ठंडा है संगत जी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, बारिश भी है। तो मैंने 2 जैकेट पहन रखे थे, एक जिप किया रखा था और एक ओपन जैकेट था। तो मैंने अपना फ़ोन उसमें डालकर बस मैं कीज़ कलेक्ट करके निकल गई। 2 कदम नहीं चली तो मैं फिर से मुड़कर शॉप पर आ गई। मैं कहा चलो मम्मी जी को कॉल लगा लेते, और बच्चे का बर्थडे तो साथ में आशीर्वाद ले लेते, फिर मैं निकल जाऊँगी। तो संगत जी मेरा फ़ोन आउटर पॉकेट में था, आउटर जैकेट के बाहर के जो जैकेट था वो, तो मैंने फ़ोन उसमें रख कर पहले निकल गई थी। जब मैं 2 कदम चल कर लौट कर आई, तब जब मैंने फ़ोन निकाला और तब बात नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो अब मैं चलती हूँ। तो मैंने उस फ़ोन को लेके मेरे जिप वाले इनर जैकेट में डाल दिया और सेव कर दिया। देखिए ये मैंने सेव किया, मैं चलती पड़ी मेरे बच्चे के साथ आगे, किसी जेंट्स ने मेरे आउटर जैकेट में हाथ डाल दिया। तो मैंने जोर से ऐसे की, बिकॉज उसका पूरा हाथ मेरे जैकेट के पॉकेट के अंदर गया, तो मुझे समझ में आया ना किसी ने मुझे मेरे जेब में हाथ डाला है। तो मैं चिल्लाई, तो मुझे यहाँ की भाषा में सॉरी बोल के निकल गया। तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर भी है ना, पर इरादा तो समझ में आया कि उसने चोरी करनी थी। तो फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलते ना, आसपास के लोग भी यही जता रहे थे कि उसने तेरे पॉकेट में हाथ डाल के चोरी करने की कोशिश की। संगत जी गुरुजी का बेअंत शुक्राना, जो हर पल हमारे कदम कदम से साथ चलते हैं। हमें लगता होगा कि गुरुजी है नहीं है, पर गुरुजी पल पल आपके साथ ही रहते हैं। बस आप महसूस करके देखिए, गुरु अपने भक्त को कभी भी मुश्किल दौर से नहीं गुजरने देता है, उसके पहले ही वो उसे आगाह कर देता है। हमें उनके इशारों को सच्ची में समझना होता है संगत जी, और दिल की सुनो। वो दिल में जो पुकार आती है वो गुरु की ही होती है, तो उसे फॉलो कीजिए। तो संगत जी अगर उन्होंने मुझे धक्का दे के वापस से शॉप पे नहीं भेजा होता फ़ोन के बहाने लगाने के बहाने, तो मैं फ़ोन इतना सेफली अंदर जैकेट में रखती ही नहीं, मेरे इंटरनल जैकेट के चेन में। ये आउटर में जो भी हमला हुआ मेरे साथ, आज अगर फ़ोन होता तो वो चोरी हो जाता। और जिस टाइम पे मैं निकली थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने शॉप से निकली कीज़ कलेक्ट करके, मेरा तो फ़ोन आउटर जैकेट में ही था जिसमें उसने हाथ डाला था। अगर मैं लौट कर नहीं आती, वो इशारे को नहीं समझती, तो फिर आज तो मेरा फ़ोन ही चला जाता संगत जी। तो गुरुजी की इतनी मेहर है कि गुरुजी ने मुझे वहाँ बचा लिया। बेअंत शुक्राना। फ़ोन तो संगत जी, मुझे फ़ोन का घूमने से ज़्यादा दुख ये था कि इसमें मेरे गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। जो मैसेजेस हमें आते हैं, कहीं ना कहीं मैं टाइम ना होने के कारण मैं उसे नोट नहीं कर पाती हूँ, और संगत जी मैं तरसती हूँ कि मैं इसका बैकअप लूँ या लिख कर लूँ। मुझे दुख था। बाकी तो चलो एप्लीकेशन है, वो है, बैंकिंग है। अब हाँ, आउटसाइड कंट्री हो तो वो भी एक चिंता होती है, पर उससे ज़्यादा चिंता तो मुझे मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स की थी जो उस फ़ोन में थी। सो बेअंत शुक्राना गुरुपा, आप किस किस रूप में आके हमें बचा लेते हो। शुक्राना गुरु पापा। संगत जी इसी तरह ये जो बर्थडे है, जो बहुत 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 ही मेस्पराइज्ड रहा गुरुजी के आशीर्वाद से, क्योंकि इसमें टोटल सरेंडर था संगत जी। मैंने अपने आप को गुरुजी को ही सरेंडर कर दिया था। मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी का जन्मदिन है, अब इधर तो हमने कुछ सेलिब्रेशन करना है नहीं, हमने आपके साथ अमृत वेले का दरबार लगाना है, तो बस घर में ही जो है वो अमृत वेला सत्संग करना है। और मेरा ऑनलाइन सत्संग भी गुरुजी ने अमृत वेला जोड़ रखा है। तो बहुत भागा वाली हूँ मैं कि गुरुजी ने मुझे 2 अमृत वेला ब्लेस किया है, एक इंडिया का और एक यहाँ का। इंडिया वाला मैं ऑनलाइन
अटेंड करती हूँ रोज़ शाम को यहाँ पर। तो उसमें हमें दरबार का सेवा मिला और गुरुजी ने बहुत अच्छे से शुक्राना लिया। तो मुझे बहुत खुशी होती कि गुरुजी आपसे जब सेवा लेनी होती है तो सफल भी वही करवाते संगत जी। हम चिंता करते रह जाएंगे और हम को पता भी नहीं चलेगा गुरुजी कब वो चिंतन में बदल के आपके सारे काम करवा देंगे। तो चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ चिंतन करते रहना है, वो काम कैसे होते जाएंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा। और गुरुजी की अगर सेवा है तो गुरुजी अपने आप रास्ते बनाते हैं संगत जी, अपने आप। तो वही हुआ कि गुरुजी ने सेवा सफल करवाई। बेअंत शुक्राना। बेटे को 4-4 इंजेक्शंस लगी है दोनों हाथ में, तो भी गुरुजी ने, मैं अकेले घर में हूँ गुरुजी के साथ, बेटा है छोटा सा, तो भी उसको ऐसे संभाला उन्होंने और आज इतनी सफल सेवा करवाई है। भोग से लेके केक भी उन्होंने मुझसे घर में बनवाया, होममेड केक। बेअंत शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, जो कॉन्फिडेंस मेरा कहीं ना कहीं घर में रह के सब चीज़ों में उलझ कर छूट चुका था, वो गुरुजी मुझे रिटेन कर रहे हैं, मतलब कम बैक कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश होती हूँ। इतनी छोटी छोटी हैप्पीनेस भी मुझे लाइवली जीने को मन करवाती है, क्योंकि बहुत कुछ हो रखा है पास्ट में जिसकी वजह से बस कहते हैं ना, हर दिन बेटर होने की कोशिश ही कर रही हूँ। तो बेअंत शुक्राना गुरु पापा आपका। संगत जी, बेटे का जो भी था मैंने टोटल सरेंडर किया था गुरुजी को। गुरुजी उसका बर्थडे आ रहा है, आप ही देखिए। तो गुरुजी ने बताया आपको संगत जी, पर मेरा ये बोलना था गुरु पापा को कि गुरु पापा पहला बर्थडे है, भले हम सेलिब्रेट ना करें, कुछ ना करें, पर ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि बच्चे उसे मेस्मराइज कर सके कि हाँ दिस वॉज माई फर्स्ट बर्थडे, दीज आर माई पिक्चर्स, मतलब फनाना ढींका। क्योंकि हमने जो चीज़ नहीं की है, आज हमारे पास हमारे बचपन की एक फ़ोटो नहीं है। ऐसी कोई संगत होगी जिनके पास अपने जन्म की यादें भी नहीं होंगी, क्योंकि उस ज़माने में पता नहीं हमारे मम्मी पापा को क्या पॉसिबल हुआ होगा, क्या नहीं होगा। तो इस कर मेरे अंकल जी की कोई यादें नहीं है उनके पास उनके जन्म की, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो हमें यही था कि हम हमारे बच्चे के लिए तो एक मेमोरी क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो पहला बर्थडे था, हमने कुछ किया भी नहीं था। मैं कहा क्या करूँ, तो मेरा ऐसा था कि यहाँ पर जो होते हैं ना सेशंस होते हैं बच्चे के फ़ोटोशूट के, उसमें ऑलरेडी सब कुछ रहता है रेडीमेड, तो हमें सिर्फ बुक करना होता है और करवाना होता है। तो मैं बस वो थॉट मन में ऐसे था, थॉट था भी नहीं, गुरुजी ने ही सामने लाया मेरे। और कहते हैं ना कोई भी चीज़ एल्गोरिदम नहीं होती है, अगर आप उसे सर्च करते हो तो आपको उसके रिलेटेड दिखते हैं। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं सर्च कर रही थी, ना मैंने कहीं टाइप किया था ऐसा कि मुझे कुछ करना है, ऐसा कुछ सेशन। पर गुरुजी ने मुझे बार बार वही चीज़ें दिखा के, फेसबुक पर जब मैं उनके मैसेजेस देखती थी तो उसमें ये चीज़ों की ऐड आ के मेरे दिमाग में वो थॉट आया। थॉट डालने वाले ग्रुपा और किससे करवाना है, इतने सारे फ़ोटो शूटर्स के वो पूरे आ गए थे मेरे पास, प्रोफाइल दिखते थे मतलब। पर किससे करवाना है ना, वो गुरुजी आपको घड़ी घड़ी सेम ही दिखाएंगे आपको आंखों के सामने। फिर अगर आपको रिकन्फर्म करना है तो मैं जब अमृत वेला करती हूँ तो अमृत वेले सत्संग के दरमियान ही जब आंखें बंद करती हूँ, जब गुरुजी से कनेक्ट करती हूँ तो गुरुजी दिखाई देते हैं कि हाँ वो वेंडर कोई भी चीज़ अगर मेरे को फाइनलाइज़ करनी हो तो मैं विजुअलाइज़ करती हूँ तो गुरुजी विजन दिखा देते वहीं पे। मतलब अब तो चिट्ठी भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती, आँख बंद करो और गुरुजी, अगर आपने 3 जगह पे चीज़ें देखी होगी ना, किस जगह की लेनी हो, गुरुजी आंखों में आपको बसा देते हैं, बस बसा ही देते हैं। और उसके बाद नो इफ़ नो बट, बस गुरुजी की रज़ा में ही राज़ी हो जाना है संगत जी। तो गुरुजी का अलग शुक्राना। गुरुजी ने फ़ोटोग्राफी वाला वेंडर भी खुद ही सिलेक्ट किया, उसे सक्सेस करवाया, इतना अच्छा फ़ोटो शूट करवाया, बेबी का केक स्मैश सेशन करवाया, इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोग्राफ्स आई। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का। वही बच्चे के लिए एक ड्रेस भी लेनी थी, आउटफिट एक हमारी तरफ से था, तो आउटफिट देखने गई थी, समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, देख कर आ गई। और अमृत वेले में मैंने विजुअलाइज़ किया तो गुरुजी ने मुझे विजन भी दे दिया कि कौन सा पहनना है, और हम माँ बाप ने भी कौन सा मैच करना है ये भी गुरुजी ने करवाया है। फ़ोटो कौन सी सिलेक्ट करके प्रिंट करानी है टी शर्ट पे, ये भी गुरु महाराज ने करवाया है। और ये विजन सब गुरु महाराज ही देते हैं, हमें सिर्फ उसको विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। हम उनकी जो पुकार है उसको कनेक्ट करेंगे ना, तो सच में हम जो हम उनसे पूछते हैं, जो हम उनसे सुनना चाहते हैं, वो सब आपको वो उसके ज़रिए दिखा देते हैं संगत जी। वो झलक ना आपकी आंखों के से दूर होगी ही नहीं, घड़ी घड़ी आपको वही विजन दिखेगा कि हाँ ठीक है गुरु महाराज, मैंने ड्रेस देखी थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी सिलेक्ट करूँ, कैसे करूँ। गुरु महाराज आपको वो प्लेस भी दिखा देंगे, वो ड्रेस भी दिखा देंगे, या जो भी आपने चीज़ देखी होगी आपको लेनी है नहीं लेनी, गुरु महाराज ही आपको वेंडर भी दिखा देंगे। आप उनको पूछ कर तो देखो, आप उनको सरेंडर तो करके देखो, गुरुजी सब सुनते हैं, सब करते हैं। जब हम घर में कुछ बातें करते हैं, पूरा दिन हम क्या करते हैं गुरु जानते हैं, उसके पल पल हमें जवाब मिलते हैं। तो ये इतनी सी बात गुरुजी नहीं समझते हैं,
बिल्कुल, गुरुजी हमें सब चीज़ें समझाते हैं, हमें बस समझने की ज़रूरत चाहिए और टोटल सरेंडर करोगे तो गुरुजी बहुत बहुत प्यारी राह दिखाते हैं, हमें उस पर चलना है बस। तो बेअंत शुक्राना गुरु पापा आपका, बेअंत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी हुई थी और पूरे 1 साल बाद मैंने मेरे उनके बेटे का फ़ोटो रिवील किया ऑनलाइन, क्योंकि सब फ़ोटो मांगते थे, वो भी डर डर के। गुरुजी है ना, कहते मैं साथ हूँ ना, तू चिंता ना कर, कोई भी कहते ना गलत चीज़ तुझे छू भी नहीं पाएगी। तो बस गुरुपा आप हो तो जीवन सफल है, जीवन सुखमय है। गुरुजी ने बहुत पाठ से जोड़ रखा है और मैं बहुत खुश हूँ। पूरा दिन पाठ सिमरन करते हुए कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये क्या है कि गुरुजी, मुझे आज एक मैसेज आया था, पता नहीं वो स्किप हो गया स्क्रीन से, समझ ही नहीं आया। गुरुजी कहते हैं दिन में, पूरे दिन में 1 घंटा कभी भी निकाल कुड़िए, कभी भी ते मेरा सिमरन कर, नहीं पाठ कर बोलते हैं। 1 घंटा निकालते मेरा पाठ कर, कभी भी पूरे दिन में कोई भी टाइम कर तो और अच्छा होगा। सो गुरु महाराज, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पे भी खड़ी उतरूँ। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी, इसी तरह आप हमारे जीवन में रंग भरते जाइए और हमें आपके रंग में रंग लीजिए, क्योंकि आपके बिना तो हर रंग अधूरा है। मुझे बहुत कहते हैं ना फीकापन सा लगता है अगर आपसे पूरे दिन में बैठ ना लूँ, बात ना कर लो, 2 घड़ी आपको निहार ना लूँ। माफ़ी चाहती हूँ, हम आपको इतना टाइम दे नहीं पाते हैं, पर चलते फिरते उठते बैठते बस गुरुजी दिल में बसे हैं, वो याद है, हमारे अंग संग रहते हैं गुरु पापा। तो गुरुजी, इसी पे आपकी बेटी इस सत्संग को विराम करती है और आपकी आज्ञा से फिर ज़रूर सत्संग करूँगी। तो संगत जी, कोई भी भुला चुका हुई हो माफ़ करो गुरुजी, आप भी माफ़ कीजिए। और शुक्राना इतनी बड़ी दात जीवन में बख्शने के लिए। उन लोगों की भी झोली भरो जो तरस रहे हैं अपने आंगन में फूल खिलाने के लिए। गुरुजी, सबके आंगन में ऐसा नन्ना मुन्ना दीजिए, नन्ना मुन्नी दीजिए, जो आपको जहाँ ब्लेस करना है कीजिए, क्योंकि इससे घर बहुत महकता है, चहकता है। घर की रौनक है वो हमारी, घर की शान है वो हमारी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हद से ज़्यादा खुशियाँ आपने दी है हमें, शुक्राना कहते कहते मैं नहीं थकूँगी। शुक्राना गुरुजी, लव यू।